हेलो बच्चों, नमस्ते। राम राम सा। राजस्थान पुलिस की भर्ती 2025 बच्चों, आपको मालूम है कि राजस्थान में ये बड़ी भर्ती मानी जाती है क्योंकि इससे पहली जो अभी भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें 3,500 पद थे मात्र, और ये 9617 एक साथ इतने पद आए हैं। राजस्थान के लिए खुशी का अवसर है। 9,617 परिवार इस वैकेंसी से खुशहाल हो जाएंगे निश्चित तौर पर। और ये फॉर्म आज ही से शुरू हो रहे हैं, मात्र 20 दिन तक ही ये फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने की एक अलग से भी वीडियो बनवाया जाएगा जिससे किसी भी बच्चे के फॉर्म में कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक ना हो, ताकि, क्योंकि देखिए बच्चे, अभी तो वो मिस्टेक का महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो और तब आपको उस बात पर निकाल दिया जाए कि आपने ये चीज गलत भर दी थी, अब इसका जवाब दो वरना घर जाओ, तो वो जो भारी मिस्टेक है उस समय समझ में आती है जब आपका नंबर 9,617 में से एक पोस्ट आपकी होगी। मेरे भाई, उस टाइम आपके पास उस सुधार करने का कुछ भी नहीं होता, कोई मौका ही नहीं होता, और नौकरी और खोरे होते हो उस एक छोटी मिस्टेक से। तो फॉर्म में इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम लोग एक वीडियो प्लान कर रहे हैं ताकि आप सब लोग देख लें और एक एक कॉलम उसमें बताएं कि किस तरह से भरना है। ठीक है, फिर वो फॉर्म आप खुद भर लो या आप किसी इंटरनेट साइबर कैफे वाले की हेल्प ले लीजिए। ठीक है, जन सुविधा केंद्र आपके यहाँ भी होते हैं। तो भाई, अब कोई कहे कि सर अदर स्टेट वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, जी बिल्कुल भर सकता है, जनरल में ही काउंट होगा। सीईटी आपने दिया हुआ होना चाहिए। सीईटी एक इसमें ऐसी शर्त लगा दी गई है जो अदर स्टेट को फिल्टर कर देगी। जहां सीईटी नहीं होगा, अदर स्टेट का बच्चा बहुत बैठेगा, चाहे राजस्थान की जीएस कितनी ही क्यों ना पूछ लो। लेकिन अगर सीईटी लग जाएगा तो अदर स्टेट का बच्चा सीईटी बहुत कम देता है, क्योंकि सीईटी नौकरी नहीं है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, और जो उसमें क्वालिफाई है तो ही इस एग्जाम में आप बैठ पाओगे। और बच्चे, अब आपको लग रहा होगा सर इसमें पहले फिजिकल होता है, क्या इस बार एग्जाम होगा? जो संकेत दे रहे हैं, जो जो इस तरह की इन्होंने खबर लगाई है, उस तरह से तो लग रहा है कि ये पहले एग्जाम ही ना ले लें इस बार। पर ऐसा नहीं है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसीज में पहले फिजिकल होता आया है, पिछली बार तो फिजिकल हुआ था। इस बार अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये एग्जाम की बात जून जुलाई की कर रहे हैं। अगर ये जून जुलाई की कर रहे हैं, मई एंड तक तो ये फॉर्म ही ले रहे हैं, मान लीजिए 15-20 मई तक तो ये फॉर्म ही भरवा रहे हैं। तो मई तो खत्म, फिर उनकी स्क्रूटनी भी चलती है, तो जून में एग्जाम। इसका मतलब है कि भाई फिर तो मई तो गया फॉर्म में और स्क्रूटनी में, जून में एग्जाम, तो एग्जाम की तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। और फिर ये फिजिकल कब लेंगे? फिजिकल में भी तो कम से कम 1-1.5 महीना, फिर उन बच्चों को फिल्टर करके उनको एग्जाम कराना, ये भी तो बहुत समय लगता है। क्या इतनी तेजी से करा देंगे? लगता नहीं, संभव नहीं लगता कि भाई ये एग्जाम को जून जुलाई में करा पाएंगे अगर फिजिकल पहले लेंगे तो। ठीक है, तो 8148 पद सामान्य कांस्टेबल, चालक बैंड के बहुत थोड़े पद होंगे, मेनली ये कांस्टेबल जो है इसके ज्यादा पद हैं, और ये टेक्निकल पोस्ट है पुलिस में ही। पुलिस दूर संचार ऑपरेटर, जैसे यूपी के अंदर भी रेडियो ऑपरेटर होते हैं उस तरह से। तो कुल मिलाकर इन दोनों वैकेंसीज को जोड़ते हैं तो 9,617 एक बड़ा नंबर बनता है। तो भाई, ये जो है अब आप देख रहे हैं 28, यानी आज से 28 अप्रैल से 17/5 यानी 17 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, और ये सूचना आपकी 9 अप्रैल को आ गई थी। देखिए, 9 अप्रैल को सूचना दे दी थी कि 28 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, 17 मई तक भरे जाएंगे। तो भाई साहब उसी पे कायम है। आज सुबह सुबह फॉर्म का लिंक आ गया, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कि सब कुछ समय से चल रहा है। दूसरी बात कि जो ये एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं कि ये माह जून और जुलाई में 2025 में आयोजित किया जाने की संभावना है। तो भाई, संभावना, स्टेट के अगर एग्जाम चल रहे हो तो निश्चित तौर पर संभावनाएं बदली जाती रही हैं, ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे राजस्थान हो या कोई भी स्टेट क्यों ना हो। ठीक है, और जो फॉर्म वगैरह हैं वो आप जो, या कोई भी सूचना इस भर्ती से संबंधित, इसी साइट पर यकीन करें, वहीं पर दी जाएगी किसी भी तरह की कोई भी सूचना। अगर बात कर लेते हैं एक, हाँ वो नहीं लगाया भाई जो मैंने फोटो बोला था, पर चलो कोई नहीं।
क्योंकि एक अभी पटवारी का एग्जाम था और उसको हटा दिया गया, क्योंकि और 2 महीने पीछे लेकर के गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जून जुलाई में ही होगा, हो सकता है ये भी सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक भी जाए, ऐसी संभावनाएं भी चल रही हैं। हालांकि जो नोटिफिकेशन में है उसकी संभावना जून जुलाई दी है। तो आप अपने एग्जाम को, आप अपने पेपर को उस हिसाब से तैयार रखें, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टेट्स हैं, पर मतलब बहुत यकीन नहीं करना है कि नहीं ये तो अब अक्टूबर में ही जाएगा या सितंबर में ही जाएगा, क्योंकि देखिए सब कुछ इनके हाथ में है। अगर सारी तैयारियां इनकी पूरी हैं, ठीक है, वो जून जुलाई दे रहे हैं, जुलाई लास्ट में करा दिया तो फिर तो बात ही पूरी कर दी इन्होंने, जून जुलाई कह करके जुलाई के लास्ट में करवा दिया तो ठीक है। पर फिर भी आपके पास मई पूरा है, जून पूरा है, जुलाई भी पूरा मिलेगा अगर ये जून जुलाई में भी कराएंगे तो, ठीक है। क्योंकि जून तो नहीं है संभव, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूं। बहुत जल्दी कराया तो जुलाई लास्ट तक, पर वो भी तब है जब फिजिकल पहले ना हो। फिजिकल अगर पहले है तो जुलाई के बाद जाएंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। चलो, अब ये आयु सीमा क्या है? आयु सीमा भाई आपको मालूम है कि इसमें जो कितनी एज मांगी जाती है, 1 साल की छूट है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है यहां पर कि 1 साल की शिथिलता मतलब छूट दी गई है। जो राजस्थान पुलिस के लिए सामान्यतः एज चाहिए वो 18 से 24 होती है, लेकिन 1 साल की छूट दे दी गई। तो अदर स्टेट वाला अगर कोई बच्चा है तो 18 से 25 साल इसको एज दी गई है। लेकिन ये एज मांगी किस दिन को गई है अगर आप देखेंगे तो ये मांगी गई है 1/1/2008 का मतलब है 1/1/2026। 2025 भी नहीं, 2026 को ये एज मांगी गई है। 1/1/2026 को ये रिगणना 1 जनवरी 2026, यानी ये आज की डेट में कोई भी बच्चा ऐसा हो जो 17 साल 4 महीने का हो, वो इस फॉर्म को भर देगा, क्योंकि 1/1/2026 को वो भी 18 का हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कोई 25 साल का है और वो अगर आज 25 साल का है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, आज 24.5 का है तो भी नहीं भर पाएगा, चाहे 1 साल की छूट दे दी गई है। 24 साल 4 महीने का बच्चा ही इस फॉर्म को भर पाएगा, 5 महीने का भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो एज ही 1/1/2026 को मांगी है, ठीक है। वो कहने को 25 साल है, 1 साल की छूट है, पर वो है एक्चुअली 4 महीने की छूट, क्योंकि इन्होंने 1/1/2025 मांगते तो वो लगता कि हाँ छूट दी है। 18 से 24 साल 1 साल की छूट है, और फीमेल के लिए 18 से 29 है। 18 से 27 अगर कांस्टेबल ड्राइवर आप बनना चाहते हैं, मतलब इसमें एक ड्राइवर वाली भी पोस्ट है, और फीमेल में भी ड्राइवर बन सकते हैं 18 से 32 साल। ये जनरल कास्ट के लिए है, लेकिन अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है, वो तो आपको यहीं दिख रहा है, 24 था तो 29 हो गया है, ये जनरल के लिए। लेकिन कोई SC ST OBC SBC मेन में 5 साल की छूट, 5 साल की किसमें, जैसे आज 25 है, 24 + 1 25 + 5 और 30 साल की छूट, 30 साल तक वो भर देगा। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ये इस तरह से 3 साल की उसकी छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 42 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं, हालांकि इस बारे में मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं, पर और एक बार बता रहा हूं ताकि और क्लैरिटी हो जाए कि हम इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं, क्योंकि फॉर्म आज ही निकले हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 12वीं पास मांगा जाता है। राजस्थान पुलिस में अगर फॉर्म भरना है तो 12वीं पास होनी जरूरी है, और CET पास होना आवश्यक है। और 1/1/2001 वर्ष का पूर्व का बना हुआ हो। देखिए, अगर कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, LMV या HMV दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस, तो दोनों इसने बोला है। तो अगर आपके पास HMV है तो LMV होता ही है, तो इसलिए बोल दिया दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस। कहने का मतलब है फिर तो HMV ही चाहिए होगा। और दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ हो, अर्थात 1/1/2025 तक का अगर किसी का बना हुआ है, इसके बाद अगर बनवाओगे तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। 1/1/2025 से पहला चाहिए होगा, ये ड्राइवर के लिए शर्त है। आगे अगर बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी
यानी ऑनलाइन पेपर नहीं कराया जाएगा, ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा। पेपर में आएगा क्या मिलेगा, एक अंक 150 नंबर का पेपर होगा और 25% काट लिया जाएगा, यानी एक चौथाई की नेगेटिव मार्किंग है। आता क्या क्या है, विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित, कंप्यूटर और सामान्य कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये टोटल मिला के 60 नंबर हैं। यानी आपका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन तीनों को मिला दें तो 60 नंबर हैं। क्या तीनों 20-20 के होंगे? भाई देखो, रीजनिंग है, विवेचना भी आप पुलिस के संबंध में थोड़ा सा विवेचना को इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये 20 नंबर, मतलब ये कंडीशनल क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आप इस स्थिति में हो तो फिर क्या करोगे। वो विवेचना उस तरह की होती है ना, ऑप्शन दे देता है और फिर आप उसको ढूंढ लेते हैं। और ये 20 नंबर, तो क्या ये बराबर बराबर होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं दिया है, पर आप ऐसे मान करके चलो कि और मैथ पहली बार जोड़ा गया है राजस्थान पुलिस के अंदर। ये नई चीज हुई है कि मैथ पहले नाम को नहीं होता था, लेकिन इस बार सामान्य गणित पूछा जाएगा। क्या ये तीनों 20-20 के हो सकते हैं? इस बात की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है, ना लिखी गई है, पर हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो, ये भी संभावना रहेगी, ठीक है। पर आप एटलीस्ट ऐसा मान करके चलिए। और आगे क्या है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, SST जो आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है, महिलाओं बच्चों उनका अधिकार और सरकारी योजना, ये इंडिया जीके है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्था के संबंध, यानी थोड़ी बहुत इसमें राजस्थान सरकार से संबंधित योजनाएं भी हो सकती हैं। वैसे ये इंडिया जीके है 45 नंबर की, और 45 नंबर की स्पेशली राजस्थान की हिस्ट्री, उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनकी भूगोल, उनकी राजनीति, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब राजस्थान से संबंधित, ये 45 अलग हैं। ऊपर राजस्थान सरकार की योजनाएं मतलब और शामिल हो सकती है इन 45 में, बाकी इंडिया जीके है पूरा। कुल मिलाकर के ये 150 क्वेश्चन बनते हैं, 150 ही अंक बनते हैं, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपको क्वेश्चन सही करने का मिलेगा। अब आप जानते हैं कि भाई राजस्थान पुलिस के लिए मैं पहले ही कह चुका था कि RWA का एक बैच लेकर के आएंगे, तो भाई एक बैच। और राजस्थान में ये मतलब बहुत बच्चों का कमेंट थे कि सर राजस्थान पुलिस के बहुत महंगे महंगे बैच हैं हमारे राजस्थान में, तो हमारे राजस्थान में RWA का बैच चाहिए। तो भाई राजस्थान के बच्चों के लिए एकलव्य बैच लेकर के आए हैं, मात्र 749 रुपये इसकी फीस है। RP20 कूपन कोड, जब तक आपकी क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक ये कूपन कोड काम करेगा। 599 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आज से ही ये बैच आप रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर जाकर के परचेज कर सकते हैं, और 5 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अर्थात 5, 6 और 7, ये 3 दिन। हमारे टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, बहुत सारे राजस्थान के बच्चे होंगे कि जो पहली बार हमसे जुड़ेंगे, तो भाई वो कमेंट करके भी जरूर बताना कि सर मैं पहली बार RWA से कोई क्लास लूंगा, ये बात जरूर बताना, ठीक है। तो फिर आपको RWA पर यकीन तो 100% हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, इन तीनों दिन आप क्लास लेकर के देखिए हमारे टीचर से। ये तीनों दिन YouTube पर क्लास चलेंगी, और वो पहली 3 क्लास होंगी, कोई डेमो नहीं होगा कि भाई कुछ अच्छा अच्छा पढ़ा दो, नहीं। हर सब्जेक्ट की जो पहली 3 क्लास है, उनसे अगली चौथी क्लास वो एप्लीकेशन में चलेगी। तो ये पहली 3 भी एप्लीकेशन में बाद में डाल दी जाएंगी, लेकिन ये YouTube पर होंगी, ताकि आप ये देख पाओ। 3 क्लास किसी भी टीचर को जज करने के लिए काफी है कि इन टीचर्स का मेरी समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो 3 क्लास हम हर बैच में पहली 3 क्लास फ्री रखते हैं, और वो YouTube पर होती हैं। तो आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको उनसे बैच लेना है RWA से, नहीं लेना है, क्योंकि आपको टीचर्स की क्वालिटी अगर जांचनी है तो बैच में ही पता चल सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स, हो सकता है आपको नए चेहरे दिखें, बहुत सारे टीचर्स ऐसे आपको इनमें जाने पहचाने दिखेंगे निश्चित तौर पर, जिनमें एक सबसे जाना पहचाना नाम आप सब लोग जानते हैं, संदीप चौधरी सर। क्योंकि रीजनिंग का वेटेज 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि रीजनिंग पहले से आती रही है, मैथ्स पहली बार शामिल हुआ 10 ही नंबर का है, कंप्यूटर हो सकता है 10 का ही है दिल्ली पुलिस की तरह,
और रीजनिंग को 30-40 का कर दे, विवेचना भी है उसमें, तो फिर रीजनिंग का रोल बड़ा हो सकता है। तो संदीप चौधरी सर इसमें रीजनिंग आपको करा रहे होंगे। भाई आप मनीष सर को भी, जो राजस्थान वाले बच्चे हैं वो काफी पसंद करते हैं और राजस्थान के काफी बच्चों को पढ़ाया भी है इन्होंने। तो भाई राजस्थान के बच्चे मनीष सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी अनुभवी अध्यापक है राजस्थान के लिए। तो इनकी ही स्पेशल डिमांड की, क्योंकि 4th ग्रेड वाले जो भर्ती थी उस बैच में भी मनीष सर ने ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर मैथ्स ये सर करा रहे होंगे कि मैथ्स पहली बार राजस्थान पुलिस में शामिल हो रहा है। रीजनिंग संदीप चौधरी सर करा रहे होंगे। ठीक है, और बाकी जो राजस्थान की जीके है तो आपको दिख रहे होंगे ये दोनों टीचर्स, एक राजस्थान की पॉलिटी के लिए बड़े फेमस चेहरे हैं, आपको रंजीत सर, राजस्थान की पॉलिटी को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सोचिए ना 45 नंबर आपके लिए कितना बड़ा रोल है। तीनों टीचर्स वो दिए हैं कि जो राजस्थान के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज्ड है। नहीं तो एक ही टीचर भी करा सकते थे, पर चूंकि राजस्थान जीके का बड़ा रोल है तो इसलिए राजस्थान जीके बहुत अच्छे से चलने वाली है। ठीक है, 3-3 क्लासेस जिस चीज की स्टार्ट होंगी तो आप समझ जाइए ना कितना ध्यान हम लोगों का होगा। और बाकी जो इंडिया जीके है, विवेश सर होंगे, केशपाल सर होंगे। कंप्यूटर का रोल बहुत बड़ा है, तो कंप्यूटर 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कंप्यूटर शिवम सर आपको पता ही है, वन एंड ओनली वन शिवम सर कंप्यूटर में। और राहुल पालीवाल सर यहां पर साइंस करा रहे होंगे, जो इंडिया जीके का पार्ट है। बेसिक साइंस पूछी जाएगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन साइंस से नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के ये एकलव्य बैच की टीम होगी। मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। टाइम टेबल क्या होगा, टीम से मिलवाना करना, ये संदीप सर वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आएंगे। संदीप सर सबसे आपको दिख रहे होंगे, सबसे सीनियर टीचर इस बोर्ड पर वही है और वही आपके इस बैच को लीड कर रहे होंगे आगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।